कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। मोदी जी, कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन आजकल कुत्तों के अंदर आपके प्रति नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना है। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है, कैसे वजीर आजम है। मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे बीजेपी के लिए वो वोट मांग रहे हैं वहां पर। और लगातार आप देख सकते हैं कि विहंगम दृश्य उनके रोड शो के दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग तो दोस्तों, ये गोदी मीडिया मोदी जी का जूता चाट चाट के इतने अंधे हो गए हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि बड़ी संख्या किसे कहते हैं। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। गोदी मीडिया वालों, इसे कहते हैं बड़ी संख्या। आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। मोदी जी, कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन आजकल कुत्तों के अंदर आपके प्रति नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जनता तो परेशान है ही, कुत्ते भी परेशान हो गए। अब तो कुर्सी छोड़ दीजिए महाराज जी। किसको निकालोगे कर्नाटका से? किसको लाओगे? बोलो मेरे साथ, कांग्रेस आ रही है। आप सभी इस क्षेत्र में नया जिला चाहते थे। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। उनको किसी ने याद दिलाया सर, अभी आप ही की सरकार है। 5 साल से आप ही की सरकार है। ये जो कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो 5 साल से कर क्या रहे थे तुम यहाँ पे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना है। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है। अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला, पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चलेगा। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। कर्नाटका में 92% तीसरी क्लास के, क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते, और खाली 3% बच्चों को एक्सेप्टेबल डाइट यानी वो खाना मिलता जिनके लिए इनको जरूरत है। मगर अब मुकाबला क्या हो रहा? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे कल वोट डाल रहे तो बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, विद्या मंदिरा बना देंगे। अरे बच्चों का क्या होगा जो खाना नहीं मिल रहा, जो किताब नहीं पढ़ रहे? इन बोलते नहीं ओवैसी मुसलमानों की बात करता रहे। मैं कहां बात कर रहा हूं मुसलमानों की? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं, कमजोरों की बात कर रहा हूं, मजलूमों की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, दलितों की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ये सोच कर वोट डालो, तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में नहीं बने।